दोस्तों, सोचिए, अगर एक दिन आपको बताया जाए कि इंसान को अब पृथ्वी छोड़नी होगी क्योंकि ये ग्रह अब रहने लायक नहीं बचा, क्या आप तैयार हैं इस डरावने भविष्य का सामना करने के लिए? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसके बीज आज बोए जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं वो एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी को सिर्फ किताबों में पढ़ें। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स की, उन चेतावनियों की जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सालों से दे रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ सकती है कि हमें अपना घर, अपनी धरती हमेशा के लिए छोड़नी पड़े? ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, शायद थोड़ा डरा भी देगा, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि अगर पृथ्वी को छोड़ना पड़ा तो हमारे पास विकल्प क्या है और क्या हम उन विकल्पों के लिए वाकई में तैयार हैं। क्या इंसानियत एक नए ग्रह पर नई शुरुआत कर पाएगी या ये हमारे अंत की शुरुआत होगी? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम भविष्य की उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इंसान का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हमें अपना ये खूबसूरत घर छोड़ना पड़ सकता है? जवाब हमारे चारों तरफ है। ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र स्तर, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहर डूबने की कगार पर हैं। पानी की कमी इतनी बढ़ गई है कि भारत के कई शहर डे जीरो के करीब हैं। हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण और गिरता ऑक्सीजन लेवल, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि एक दिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ सकता है। अंटार्कटिका पिघल रहा है और उसके साथ हजारों साल पुराने वायरस भी आजाद हो रहे हैं। कोरोना तो बस एक ट्रेलर था, असली खतरा अभी बाकी है। हमने पृथ्वी के संसाधनों का इतना शोषण किया है कि अब ये ग्रह खुद को ठीक नहीं कर पा रहा। जंगल कट गए, नदियां जहरीली हो गईं, समुद्र प्लास्टिक से भर गया। हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब हैं, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता। हर साल बाढ़, सूखा, जंगल की आग, नए तूफान, ये सब पृथ्वी की चीखें हैं जो बता रही हैं कि अब वो और बोझ नहीं सह सकती। खतरा सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, एस्टेरॉयड, सुपर वॉल्केनो, न्यूक्लियर वॉर, ये सब भी इंसानियत के लिए असली खतरे हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, अगर इंसानियत को बचना है तो उसे मल्टी प्लैनेटरी बनना ही होगा। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना बेवकूफी है। अगर पृथ्वी खत्म हुई तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, ऑक्सीजन लेवल में गिरावट, ये सब सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि काउंटडाउन है। सवाल ये नहीं है कि क्या हमें पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, सवाल ये है कि कब। क्या हम उस कब के लिए तैयार हैं? अगर हमें पृथ्वी छोड़नी पड़ी तो जाएंगे कहां? सबसे चर्चित नाम मंगल ग्रह, द रेड प्लैनेट। मंगल पर पहाड़, घाटियां, बर्फ, लेकिन वहां का वायुमंडल बेहद पतला, रेडिएशन खतरनाक और तापमान -60 डिग्री से भी नीचे। वहां पानी है लेकिन बर्फ के रूप में। उसे इस्तेमाल करने के लिए भारी टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा विकल्प, चांद। पृथ्वी के सबसे करीब, वहां बेस बनाना आसान, लेकिन वहां भी वायुमंडल नहीं और तापमान में भारी उतार चढ़ाव। चांद पर हीलियम 3 जैसे कीमती संसाधन हैं जो भविष्य में एनर्जी का बड़ा स्रोत बन सकते हैं। तीसरा विकल्प, शनि का चांद टाइटन। वहां घना वायुमंडल है, सतह पर तरल है, लेकिन वो पानी नहीं, मीथेन ईथेन है। तापमान -180 डिग्री। एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रह जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी, लेकिन वहां पहुंचना आज की टेक्नोलॉजी से नामुमकिन है। हर विकल्प के साथ अपनी चुनौतियां हैं। कोई भी ग्रह हमें पृथ्वी जैसा घर नहीं देगा। हर जगह शून्य से शुरुआत करनी होगी। नासा, ISRO, SpaceX, सब मंगल, चांद और टाइटन पर मिशन की तैयारी में है। लेकिन क्या ये ग्रह इंसान के लिए सुरक्षित हैं या ये सिर्फ एक तरफा टिकट होगा जहां से वापसी का रास्ता नहीं? ये सवाल हमें जल्द ही सुलझाने होंगे। मान लीजिए हम मंगल पर पहुंच गए, वहां की जिंदगी कैसी होगी? रोमांचक नहीं बल्कि एक डरावने सपने जैसी। हर सांस, हर बूंद पानी के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती और जान खतरे में। आप एक बंद डोम में रहेंगे, बाहर का तापमान -60 डिग्री, हवा में जहर, खुली हवा, सूरज की गर्मी, सब सपना। मशीनें ही जीवन का सहारा होंगी। ऑक्सीजन जनरेटर या वाटर रिसाइकलर फेल हुआ तो मिनटों में मौत। खाना उगाना बड़ी चुनौती। सीमित डाइट, हर चीज को रिसाइकल करना होगा। वेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर चीज कीमती। मानसिक दबाव, छोटी जगह, कम लोग, सालों तक पृथ्वी से दूर। डिप्रेशन, अकेलापन, डर, ये सबसे बड़ी बीमारियां होंगी। कम ग्रेविटी, हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां गलेंगी, आंखों की रोशनी पर असर।
कुछ पीढ़ियों बाद मंगल पर पैदा होने वाले बच्चे इतने बदल सकते हैं कि वो पृथ्वी पर लौट ही न सके। ये एक हाईटेक जेल होगी जहां से बाहर निकलना नामुमकिन। क्या ये वो भविष्य है जो हम अपनी पीढ़ियों के लिए चाहते हैं? टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इंसानियत और मानसिक मजबूती की परीक्षा असली होगी। मल्टीप्लैनेटरी भविष्य की बात हो और इलॉन मस्क का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया बदल दी है, रियूजेबल रॉकेट्स के साथ। फाल्कन 9 रॉकेट ने स्पेस ट्रैवल की लागत 90% तक घटा दी। लेकिन मस्क का असली सपना इंसानियत को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। इसके लिए वो बना रहे हैं स्टारशिप, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो 100 लोगों को मंगल तक ले जा सकता है। मस्क का लक्ष्य 2050 तक मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बसाना। स्पेसएक्स लगातार स्टारशिप की टेस्टिंग कर रहा है, हर फेल्योर से सीख कर आगे बढ़ रहा है। मस्क मानते हैं ये मौका है इंसानियत की किस्मत बदलने का। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सवाल भी है, क्या इंसानियत का भविष्य एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना सही है? क्या मंगल पर सिर्फ अमीर लोग जाएंगे? फिलहाल स्पेसएक्स उम्मीद की किरण है जो हमें अंधकारमय भविष्य में रास्ता दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान सच में धरती को पीछे छोड़ देगा। अब सवाल, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब इंसान दूसरे ग्रहों पर जाएगा तो इस सवाल का जवाब मिलना तय है। सोचिए, अगर मंगल या टाइटन पर जीवन मिल गया, भले ही माइक्रोब्स के रूप में, यह साबित करेगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं। अगर हमें इंटेलिजेंट सभ्यता मिली तो दोस्त होंगे या दुश्मन? स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, एलियन सभ्यताओं से संपर्क खतरनाक हो सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन नए घर खोजने से कहीं ज्यादा है। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी है। अगर हमें कोई न मिला तो ये एहसास और डरावना होगा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अगर हम ही जीवन की एकमात्र चिंगारी हैं तो इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। एलियन मिलें या न मिलें, जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर कदम रखेंगे, हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण, सोच, मकसद सब बदल जाएगा। हम सिर्फ एक देश या धर्म के नहीं, बल्कि पूरी कायनात के वासी बन जाएंगे। शायद यही इंसानियत के विकास का अगला कदम है। तो क्या होगा इंसान का भविष्य? क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और पृथ्वी को बचाएंगे, या नए घर की तलाश में निकलेंगे? सच ये है, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। हमारे आज के एक्शन ही कल का फैसला करेंगे। हमें अपनी पूरी ताकत पृथ्वी को बचाने में लगानी चाहिए। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, कम उपभोग। लेकिन बैकअप प्लान भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, दूसरे ग्रहों पर बस्तियां। पृथ्वी को छोड़ना अब सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत बनता जा रहा है। दोनों रास्ते, पृथ्वी को बचाना और स्पेस में जाना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी बुरी आदतें यहीं छोड़ पाएंगे या उन्हें नए ग्रहों तक ले जाएंगे? अगर हमने अपनी फितरत नहीं बदली तो हम मंगल को भी पृथ्वी जैसा बना देंगे। असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर आना चाहिए। शायद ब्रह्मांड हमें एक मौका दे रहा है अपनी गलतियां सुधारने का, बेहतर इंसान बनने का। भविष्य डरावना है लेकिन उम्मीदों से भरा भी। फैसला हमें करना है, दर्शक बनेंगे या कहानी लिखेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे संभावित भविष्य की। रोमांचक भी, डरावनी भी। सितारों की दुनिया बुला रही है और पृथ्वी मदद के लिए पुकार रही है। इस वीडियो का मकसद आपको जगाना था, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक बदलेंगे कैसे? सवाल आपके लिए, अगर मौका मिले तो क्या आप नई दुनिया में बसना चाहेंगे या यहीं रहकर पृथ्वी के लिए लड़ना पसंद करेंगे? अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और इन्फोबज़ टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।